Hi guys, my name is मिलाप गुप्ता and you are watching me on my YouTube channel English with मिलाप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या है? ये प्रोनाउन वो है जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन। अब नाउन क्या होते हैं ये तो आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था नाउन एंड इट्स टाइप, राइट। लेकिन यहाँ पर आज हम प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। ये प्रोनाउन जो होते हैं ये 8 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इनसे मिल लेते हैं। ये है पर्सनल, ये है पोजेसिव, ये है रिफ्लेक्सिव, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव। उसके बाद हम यहाँ बात करें रेसिप्रोकल एंड रिलेटिव, और उसके बाद इंटरोगेटिव मेरा फेवरेट, क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, एंड देन इंडेफिनिट जो कि आपका भी फेवरेट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेफर्स टू अ पर्सन या ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। ही इज अ डॉक्टर। अब मान लीजिए मैंने बोला वह एक डॉक्टर है। अब ये जो डॉक्टर है, इस डॉक्टर को, ये जो डॉक्टर है, ये जो वर्ड है ना, ये तो एक नाउन है, लेकिन इस डॉक्टर को रेफर कौन कर रहा है? रेफर कर रहा है ये ही। ठीक है, तो प्रोनाउन जो होता है पर्सनल प्रोनाउन, ये रेफर करता है किसको? किसी पर्सन को या ऑब्जेक्ट को। तो ये डॉक्टर को क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है। तो ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो इस तरह से यहाँ पर ही जो है ये क्या है? ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। इसी तरह से मैं बोलूं आई वर्क हार्ड। आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूं। तो कड़ी मेहनत करता है कौन? मैं, यानी कि यहां पर आई। लेकिन यहां पर हम नाम नहीं बता रहे हैं। जैसे मैं बोलूं मिलाप वर्क्स हार्ड, तो मिलाप तो मेरा नाम है, तो मिलाप तो एक नाउन हो जाएगा। तो मेरे को अगर अपना नाम नहीं पता या मुझे किसी का नाम नहीं पता, तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा? आई वर्क हार्ड। इसी तरह से दे रन वेरी फास्ट, मैंने बोला वे बहुत तेज दौड़ते हैं, दे रन वेरी फास्ट। अब ये जो दे हैं, यानी कि 2, 4, 5 जितने भी लोग वहां पर हैं, मैं उनको नाम से तो नहीं जानता। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा? मैं पर्सनल प्रोनाउन का यूज करूंगा। उन सभी को मिलाकर मैं बोलूंगा दे रन वेरी फास्ट, वे बहुत तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है वे, यही है पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट, यू आर प्लेइंग विद मी। अब देखो यू यानी कि आप। अब मुझे आपका नाम तो नहीं पता, नहीं तो मैं क्या बोलता? रोहन इज प्लेइंग विद मी, रोहन मेरे साथ खेल रहा है। लेकिन मुझे नाम नहीं पता रोहन है, आप रोहन हो, मुझे भी नहीं मालूम, तो मैं क्या बोल रहा हूं? यू, यानी कि तुम या आप। तो ये क्या हो गया? हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। किसके साथ खेल रहे हो? विथ मी। अब मी जो मैंने यहां पे लगाया, ये भी हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो यू और मी, ये दोनों हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा पर्सनल प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है पॉजेसिव। पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार कर लेना, कब्जा कर लेना, यानी कि यहाँ पर एक ऑनरशिप आ जाती है। ऑनरशिप मतलब होता है जैसे आप खुद के स्वामी बन जाओ किसी चीज के, तो ऑनरशिप आपको मिल जाती है। जैसे दैट बुक इज माइन, वो किताब मेरी है। अब वो जो किताब है उस पे मैंने अधिकार कर लिया है, मैंने बोला वो मेरी किताब है, तो दैट बुक इज माइन। तो यहाँ पर माइन जो है वो हमारा क्या है? पॉजेसिव है। दिस कार इज योर्स नॉट हर्स, ये जो कार है, दिस कार इज योर्स, ये आपकी है, नॉट हर्स, उसकी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर योर्स और हर्स, ये जो यूज किए गए हैं दो वर्ड्स, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। आई होप कि पॉजेसिव प्रोनाउन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव क्या होता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे नाउन की जगह घेरते हैं। एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट अफेक्ट्स इट्स ओन, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो एक्शन होता है वो खुद पर इफेक्ट करता है, खुद पर इफेक्ट करता है। आई लव, मैं प्यार करता हूं, किससे करता हूं? खुद से। ये जो वर्ड है ना खुद, मैं खुद जानता हूं, तुम खुद कर लो, वो अपना काम खुद करती है, ये जो खुद वर्ड है यही होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिंदी में। बट इंग्लिश के अंदर इसे कैसे यूज करेंगे? आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करता हूं। शी हिड, उसने छुपा लिया, किसको? हरसेल्फ, खुद को छुपा लिया, तो शी का हरसेल्फ हो गया। ऐसे यू का योरसेल्फ होता है। मैंने बोला यू योरसेल्फ गो देयर, तुम खुद वहां जाओ, यू योरसेल्फ गो देयर। इस तरह से यहाँ पर माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इम्फेटिक करके बोला जाता है, जोर देकर किसी बात पे बोला जाता है। जैसे तुम छोड़ो मैं खुद चला जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा आई माई सेल्फ विल गो देयर, मैं खुद वहां चला जाऊंगा। इस तरह से हम इसे यूज करते हैं। तो आई होप रिफ्लेक्सिव क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है क्या? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शनी, यानी कि दिखावा करना। तो दिखावट या दिखावा करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, जैसे पॉइंट आउट है नाउन, किसी नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। जैसे एक कार है, वहां पर मैंने बोला दिस इज अ कार, यह एक कार है। ये जो दिस है, दिस, इसने क्या करा? इसने नाउन की जगह रिप्लेस कर दिया, दिस इज अ कार। तो ये कार को बताने के लिए जो दिस का यूज किया गया है, इस तरह से यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है।
दैट वॉज माई बुक। अब एक किताब है जो दूर रखी हुई है, देखिए दिस लगता है पास की चीजों के लिए, दिस पास की चीजों के लिए और दैट दूर की चीज के लिए, जिसका डिस्टेंस थोड़ा सा फार होता है। तो मैंने बोला, क्या बोला मैंने, दैट वॉज माई बुक। हम बोलेंगे वॉज लगा हुआ है तो बोलेंगे दैट वॉज माई बुक, वो मेरी किताब थी, दैट वॉज माई बुक। तो यहां पर जो बुक है उस बुक को हमने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दैट का यूज करा, जो कि दूर पड़ी हुई है, तो हमने बोला उसे पॉइंट आउट करा। तो पॉइंट आउट नाउन, किसी नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं। बुक क्या है, नाउन है, लेकिन उसे पॉइंट आउट किससे करा, दैट से। कार क्या है, नाउन है, लेकिन उसे पॉइंट आउट किससे करा, दिस से। तो दैट वॉज माई बुक, वह मेरी किताब थी। इसी तरह से जब दिस एक के लिए लगता है, लेकिन जब चीजें पास हों और ज्यादा हों तो हम दीज का यूज करते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बोला दीज आर फ्लावर्स, सपोज कीजिए मेरे हाथ में एक बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर फ्लावर्स, यानी कि ये फूल हैं, ये सब फूल हैं। तो ये पास की चीजों के लिए, ज्यादा के लिए हम दीज का यूज करते हैं। तो फ्लावर क्या है, फ्लावर तो हमारा नाउन है, बट फ्लावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने यूज करा दीज का, क्योंकि वो ज्यादा है, फ्लावर्स हैं, राइट। तो इस तरह से आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का भी यूज इंग्लिश के अंदर करते हैं, जो कि पॉइंट आउट करता है किसी नाउन को। दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब इसमें काउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है म्यूचुअल, यानी कि आपसी। जैसे दो सब्जेक्ट एक्शन करते हैं, कैसे, ईच अदर का यूज होता है, वन एंड अदर का यूज होता है, इस तरह से। जैसे दे लव्ड, वे प्यार करते थे, ईच अदर, एक दूसरे से, यानी कि दो जने हैं वो एक दूसरे से प्यार करते थे, दे लव्ड ईच अदर। ध्यान रखना, ईच अदर दो के लिए यूज होता है, दो से ज्यादा हो तो हम वन अनदर का यूज करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एवरीवन इनवाइटेड, एवरीवन इनवाइटेड, हर एक ने इनवाइट करा वन अनदर इन द पार्टी, हर एक ने एक दूसरे को इनवाइट करा पार्टी के अंदर। इसने उसे कर दिया, उसने मुझे कर दिया, मैंने उसको कर दिया, उसने मुझे कर दिया। इस तरह से हमने चार पांच लोगों ने क्या करा, एक दूसरे को पार्टी में इनवाइट कर दिया। एवरीवन इनवाइटेड वन अनदर इन द पार्टी, यानी कि दो से ज्यादा लोगों ने एक दूसरे को इनवाइट कर दिया इसके अंदर। बट यहां पर जो प्यार करने वाले हैं, जिन्होंने एक दूसरे से प्यार करा, वो सिर्फ दो ही थे, क्योंकि यहाँ पे ईच अदर का यूज किया गया है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यही होते हैं, राइट। टू सब्जेक्ट्स एक साथ एक्शन, यानी कि दो सब्जेक्ट एक साथ एक्शन करते हो तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। Each other and one another are the best examples of reciprocal pronoun. Next, relative. Relative क्या है? Tells more info about noun. Noun के बारे में कुछ ज्यादा ही इंफॉर्मेशन हमें देता है। For example, he is the man. यही आदमी है whom I saw in the party, जिसे मैंने पार्टी में देखा था। यही आदमी है, he is the man, ये आदमी है जिसे मैंने पार्टी में देखा था। तो जिसे के लिए हमने यहाँ पर जो whom यूज किया गया है, ये है relative pronoun. For example, एक और देखिए, this is the car, यही कार है which I bought last month, यही कार है जो मैंने पिछले महीने खरीदी थी। इस तरह से यहाँ पर which का यूज किया है, which का, whom का जिस तरह से यूज किया गया है, this is the best example of relative pronoun, जिस तरह से यहाँ पे whom का यूज किया गया है। In the same way, which यहाँ पर यूज किया गया है, जो कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है relative pronoun का। सेंटेंस आराम से आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने बोला I saw a man whom you met yesterday, यानी कि मैंने एक आदमी देखा, I saw a man, मैंने एक आदमी देखा whom you met yesterday, जिससे तुम कल मिले थे। इस तरह से यहाँ पर जो whom का यूज किया गया है, जिसे तुम कल मिले थे या जिससे तुम कल मिले थे। I saw a man whom you met yesterday, जिससे तुम कल मिले थे, ये जो जिससे से है हिंदी के अंदर, यही इंग्लिश के अंदर whom बन जाता है और इस तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है यार, बहुत ही सिंपल है। इंटरोगेट करते हैं, पुलिस वाले पूछते हैं तो आस्क क्वेश्चंस, सिंपल से इसकी पहचान है। मैंने बोला हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है, ये किसका मार्कर है, तो मैं बोलूंगा हुज मार्कर इज दिस, ये किसका मार्कर है, इस तरह से। तो हुज का यूज किया गया है। इन द सेम वे, whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो, whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। तो यहां पर whom का जो यूज किया गया है is the best example of interrogative pronoun. Next sentence, what does she say, वो क्या कहती है, तो मैंने बोला वो क्या कहती है, what does she say। यहां पर what का जो यूज किया गया है, this is the best example of interrogative pronoun. Interrogative pronoun का बहुत अच्छा एग्जांपल है whose, whom और what, जो कि यहाँ पर आप सेंटेंस में देख सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर whom देखिए जो के लिए लगा हुआ है, which लगा हुआ है जो के लिए, जिसे के लिए, लेकिन यहाँ पर इनके मीनिंग जो है वो WH फैमिली के तौर पे है। सेंटेंस की शुरुआत इनसे होती है, इंटरोगेटिव वर्ड्स लगे हुए हैं, राइट। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पीपल, रेफर करता है पीपल को, थिंग्स को, इन जनरल मैनर, सामान्य मैनर में।
राइट, इन जनरल वे कह सकते हैं, जैसे मैनी, सम, समबडी, ऑल एटसेट्रा। इसमें ना क्या होता है कि इसमें पर्सन का नहीं पता चलता किसके बारे में बात हो रही है, ये बिल्कुल जो है जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं। जैसे मैनी, अब मैं बोलूं मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, कई लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। जो कई लोग हैं, कौन कई लोग, ये तो नहीं पता हमें कौन कौन है। रमेश भी हो सकता है, रोहन भी हो सकता है, शीला भी हो सकती है, बट नहीं पता। तो हम बोल रहे हैं मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, कई लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, मैनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। तो ये जो मैनी वर्ड है ना, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इन द सेम वे मैनी ऑफ अस हैव मनी, मैनी ऑफ अस, हम में से कईयों के पास है, हैव पास है, क्या है, मनी, पैसा है, हम में से कईयों के पास पैसा है। मैनी ऑफ अस हैव मनी, तो यहाँ पे मैनी का यूज किया गया, लेकिन कौन कौन है नहीं पता। ऑल आर फुलिश, सब बेवकूफ हैं। ऑल, अब ये ऑल में कौन कौन नाम नहीं पता, राइट, लेकिन सब बेवकूफ है ये बोल दिया, तो ऑल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या, प्रोनाउन। कौन सा, इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्यों है, इसे भी तो समझो ना। इंडेफिनिट है मतलब डेफिनेट नहीं है कौन कौन, ठीक है। इन द सेम वे somebody was there in the dark, कोई वहां था अंधेरे में, कोई somebody मतलब बॉडी तो है, लेकिन somebody मतलब नहीं पता किसकी बॉडी, तो somebody मतलब कोई। somebody was there in the dark, कोई वहां था अंधेरे में, लेकिन कौन था नहीं पता। तो somebody, someone, many, all, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, these words are the best example of indefinite pronoun। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये 8 प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा है, समझा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मेरा गुप्ता, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।